Good afternoon. Today we are discussing about the leukemia, that is which is also called as blood cancer. ब्लड कैंसर इसके अंदर जो मेनली होते हैं आपके ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ अफेक्ट होता है ल्यूकीमिया के अंदर, और जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ जो मेनली अफेक्ट होते हैं दैट इज़ WBC सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है एक तरीके से फाइटिंग सेल्स होते हैं। कोई भी फॉरेन बॉडी जब भी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो उनसे फाइट कर कर हमारी बॉडी को इम्यून करता है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है हार्मफुल डिजीज़ से। तो मेनली ल्यूकीमिया जो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स को जो है, वाइट ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जो है, टिश्यूज़ जो है उन्हें अफेक्ट करता है। उनके एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती हैं उसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। Leukemia is of 4 types: acute myelogenous leukemia, acute lymphocytic leukemia, chronic myelogenous leukemia, and chronic lymphocytic leukemia. The acute myelogenous leukemia we can see in adult and children's. Acute lymphocytic leukemia can be seen in children's because mainly in the children's, because in this the lymphocyte precursors or lymphoblast starts to occur in them. नेक्स्ट जो होता है एक्यूट माइलोजेनस लुकीमिया, इसके अंदर इट मेनली अफेक्ट्स द एडल्ट। उसके अलावा एक्यूट लिम्फोसाइटिक लुकीमिया, जिसके अंदर जो है मेनली आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट्स अकर होते हैं, अफेक्ट होते हैं, और ये एडल्ट्स के अंदर हम लोग मेनली देख सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक लुकीमिया, दैट इज़ कॉल्ड फिलडेल्फिया सेल, जो कि फिलडेल्फिया क्रोमोसोम। मेनली फिलडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर ये होता है कि जेनेटिकल क्रोमोसोम या फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम वो होने शुरू जाते हैं, और मेनली हम लोग जो है डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रंस के अंदर ये देख सकते हैं। एटियोलॉजिकल और कॉजेज़ जो है मेनली ल्यूकीमिया के, फर्स्ट इज़ इडियोपैथिक, जैसे कि हम जानते हैं कि अननोन कॉज है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ल्यूकीमिया का मेन कॉज क्या है। उसके अलावा अगर पेशेंट इज़ हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट इज़ हैविंग स्मोकिंग, इससे पहले कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है जो कि उसके अंदर जो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो है जीन म्यूटेशंस और सब कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर अगर पेशेंट इससे पहले कैंसर में था या फिर इससे पहले ऐसे ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी के अंदर था, तो उनको हो सकता है ल्यूकीमिया। उसके अलावा जो है केमिकल एक्सपोजर, स्पेशली बेंजीन और जो होते हैं उनके एक्सपोजर से ल्यूकीमिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट जो होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स विच वी कैन सी इज एक्सेसिव स्वेटिंग, स्पेशली इन द नाइट स्वेटिंग होना पेशेंट को, फीवर आना, कंटिन्यूसली पेशेंट की जो है इन्फेक्शन अटैक होना, मतलब पेशेंट को जो है कंटिन्यूसली डिजीज़ेस होना, इन्फेक्शस डिजीज़ेस होना शुरू कर देता है, बोन पेन होना पेशेंट को, पेशेंट जब भी उठकर जाने की देखता मीन्स रेस्ट करने के बाद पेशेंट को उसके बाद भी जो है वीकनेस फील होना, ये सब चीज़ें होना शुरू जाता है। पेनलेस स्वेलन लिम्फ नोड्स होने शुरू जाएंगे, लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग होगी बट लिम्फ नोड्स जो होंगे वो पेनलेस होंगे। उसके अलावा पेशेंट को ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होने की वजह से, इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से पिटाची होना शुरू जाता है, दैट इज़ रेड स्पॉट्स, जो कि हमें जो है स्किन के ऊपर अपीयर होने शुरू जाते हैं, ब्रूसिंग होना शुरू जाता है, ईजीली ब्लीडिंग होने शुरू जाते हैं। और मेनली ल्यूकीमिया जो है सबसे पहले ब्रेन्स को अफेक्ट करता है, तो उस टाइम पे पेशेंट को कन्फ्यूजन और सब कुछ होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वी कैन सी द डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट, फर्स्ट इज द हिस्ट्री कलेक्शन, नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम लोग ब्रूजिंग, पिटाचे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इन सब चीज़ों के बारे में देख सकते हैं पेशेंट की बॉडी को फिजिकली ऑब्जर्व कर कर। उसके अलावा हम लोग CBC करवाते हैं, जिसके अंदर हम लोग पेशेंट के सारे ब्लड काउंट्स, WBC, RBC सेल्स का, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट सेल्स के काउंटिंग और सब देखते हैं, जिससे कि हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दैट पेशेंट इज़ हैविंग सम ब्लड डिसऑर्डर्स, या फिर पेशेंट के ब्लड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है इम्प्योरिटी से। नेक्स्ट वी कैन डू द बोन मेरो एस्पिरेशन। उसके अलावा CSF फ्लूइड कल्चर कर सकते हैं हम लोग पेशेंट का, CT स्कैन एंड MRI करवा सकते हैं हम लोग टू सी एनी अदर, जैसे कि बोन ट्यूमर हो सकता है पेशेंट को, या फिर पेशेंट की बॉडी के अंदर कहीं और कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, उन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग CT स्कैन और MRI करवाते हैं। When we confirm that patient is having a leukemia, then we are going to do some medical management और some management to prevent the patient's life, पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ वी आर गोइंग टू डू कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक ऐसा मेन थेरेपी है जो मेनली हम लोग ल्यूकीमिक पेशेंट को देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग 4 फेजेस के अंदर कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, और हम लोग मैक्सिममली ये मानते हैं कि अगर पेशेंट इज़ इन एक्यूट स्टेज देन वी कैन सेव पेशेंट बाय ओनली कीमोथेरेपी। हम लोग सिर्फ कीमोथेरेपी कर पेशेंट को सेव कर सकते हैं। हमें उसे
उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और सब करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ पेशेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द कीमोथेरेपी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कीमो ड्रग्स जो होते हैं इट्स अ साइटोटॉक्सिक ड्रग, तो ये क्या करता है एबनॉर्मल जो सेल्स होते हैं उन्हें डैमेज कर नॉर्मल सेल्स को री एमिट करना, उनका जो है री एमिशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो 4 स्टेजेस जो है कीमोथेरेपी के वो है फर्स्ट इंडक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में पेशेंट को कीमो ड्रग्स देते हैं हाई डोज पर, और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत से जो है साइड इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट बीमार होना शुरू कर देते हैं। बट हम ये देखते हैं कि पेशेंट उस चीज़ को टॉलरेट कर पाता है, पेशेंट की बॉडी टॉलरेट कर पाती है, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर हम ये देखते हैं। सेकेंड के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम उन्हीं कीमो ड्रग्स को जिसको पेशेंट प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है आगे तक लेकर जा रहा है, हम उन कीमो ड्रग्स को हाइयर डोज के अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर पेशेंट को आगे क्या करते हैं सेंड करते हैं। उसके अलावा कंसोलिडेट करते हैं नेक्स्ट, जिसके अंदर हम लोग जो है मेडिसिन का रिस्पांस देखते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर जो न्यू सेल्स जो है उनका री एमिशन हो रहा है नहीं हो रहा, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस आफ्टर री एमिशन, पेशेंट जो है उस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन कर रहा है, वो न्यू सेल्स जो है जनरेट हो रही है और एबनॉर्मल सेल्स जो है उनको स्टॉप कर रहा है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, इन सब चीज़ों को मेंटेन कर पेशेंट कैसे चल रहा है हम इस चीज़ को देखते हैं। जब पेशेंट कीमोथेरेपी को इसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली इन 4 स्टेजेस के अकॉर्डिंग जब पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, तो पेशेंट हम ये मानकर चलते हैं कि ल्यूकीमिया जो है कीमोथेरेपी से भी ट्रीट हो सकता है। अगर पेशेंट और नेक्स्ट वी आर डूइंग रेडिएशन थेरेपी जहाँ पेशेंट के लिए, उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी हम लोग करवाते हैं, जो कि पेशेंट हम ये जानते हैं कि WBCs जब अफेक्ट होते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स को हम क्या करते हैं वापस से स्पेशल मीडियम के अंदर ग्रो कर हम वापस से बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, इससे कि पेशेंट जो की जो बॉडी है वो न्यू मतलब कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वापस से अपग्रेड होकर जो है बाकी चीज़ों से लड़ सकता है, बाकी डिजीज़ से लड़ सकता है। नेक्स्ट इस टारगेट थेरेपी हम लोग देते हैं, जो स्पेशली कुछ टारगेटेड सेल्स जो होती है, टारगेट सेल्स के जो है उनके प्रोटीन्स और अटैक कर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है। नेक्स्ट इज वी आर डूइंग द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हम लोग कह सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और सब हम तब करते हैं, उसके लिए भी हमें पहले कीमोथेरेपी इन 4 फेजेस में देना पड़ता है। पेशेंट की बॉडी को वापस से हम क्या करते हैं एक तरीके से हेल्प करते हैं कि वापस से रीइम्यून हो, और उसके बाद हम क्या करते हैं पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट जो होता है हाईली प्रोन होता है इन्फेक्शन के लिए। तो उस टाइम पे हम उससे पहले हम क्या करते हैं कीमोथेरेपी देकर पेशेंट की बॉडी को हम लोग एक तरीके से न्यू इम्यून्स को हम लोग क्या करते हैं इम्यून सेल्स को डेवलप करते हैं, और उसके बाद हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। After this medical management and all, next we are going to see the nursing management. First, nurse should follow the nursing barrier. Nursing barrier का मतलब ये है कि एक नर्स ही एक पेशेंट को देखेगी, स्पेशली ल्यूकीमिक पेशेंट्स को, क्योंकि वो लोग प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए, तो हम लोग उनको ज़्यादा लोगों के एक्सपोजर में नहीं आने देते। इवन हम लोग जो है अटेंडेंट्स औरों को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम उस पेशेंट से ज़्यादा लोगों को मिलने नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर पेशेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद आया तो उसके सराउंडिंग की हर चीज़ों को स्टेराइल करना, उसकी सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। नर्स शुड सी ऑल द प्रिकॉशंस विच शी हैज़ टू टेक टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम एनी अदर इन्फेक्शंस। उसके अलावा पेशेंट की मेडिकेशंस का ध्यान रखना, पेशेंट की डाइट का ध्यान रखना, पेशेंट का रिस्पॉन्स जो है उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ फॉर टुडेज़, थैंक यू।